एक बेहद ही गरीब परिवार का बच्चा था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी खुद ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उस बच्चे में खुददारी बहुत थी। वो अपनी स्कूल की फीस, किताबें, सब कुछ अपनी कमाई से ही भरता था, चाहे उसके लिए उसे एक रात खाली पेट सोना ही क्यों न पड़े। कोई ना कोई काम करके वो अपनी फीस और किताबों के लिए पैसे इकट्ठा किया करता था। छात्र की ईमानदारी और अच्छाई देखकर स्कूल के कुछ बच्चे उससे ईर्ष्या करने लगे। एक बार उन बच्चों ने उस छात्र को चोरी के इल्जाम में फंसाने का सोचा। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर उस छात्र की शिकायत कर दी कि वो हमेशा दूसरों के पैसे चुराता है। पैसे चुराकर वो स्कूल की फीस भरता है और किताबें खरीदता है। बच्चों ने प्रिंसिपल से छात्र को उचित दंड देने के लिए कहा। प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा कि वो इस बात की जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर उसे उचित दंड भी मिलेगा। प्रिंसिपल ने छात्र के बारे में पता लगवाया तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो छात्र स्कूल के बाद खाली समय में माली के यहाँ सिंचाई का काम करता है। उस काम से जो पैसे मिलते हैं वो उससे अपने स्कूल की फीस भरता है और किताबें खरीदता है। अगले दिन प्रिंसिपल ने उस बच्चे को सबके सामने बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें इतनी दिक्कत होती है और तुम अपने स्कूल की फीस माफ क्यों नहीं करवाते। छात्र ने उत्तर दिया कि अगर मैं अपनी सहायता खुद कर सकता हूं तो मैं खुद को बेबस क्यों समझूं और फीस माफ क्यों करवाऊं। आखिर दूसरे बच्चों के माता पिता भी तो मेहनत करके ही फीस देते हैं, तो मैं भी मेहनत करके ही अपनी फीस जमा करता हूं। इसमें गलत क्या है? वैसे भी आपने ही सिखाया है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। छात्र की ये बातें सुनकर प्रिंसिपल का सिर भी गर्व में ऊंचा हो गया और दूसरे बच्चों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ये बच्चा महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। इन्होंने आगे चलकर बंगाल के शिक्षा संगठन के डायरेक्टर का पद भी संभाला। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, खुद पर भरोसा रखें और कर्म करते रहें। आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। इसलिए बेबस होकर भाग्य के भरोसे कभी न बैठें, बल्कि कर्मों से अपना भाग्य खुद तैयार करें।